आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल। इसको हम 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट है क्या, हम उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। दूसरे नंबर पे हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि हार्ट के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। तो पहले नंबर पे मैंने कहा था इंट्रोडक्शन। देखते हैं कि हार्ट है क्या, इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। और इसका काम ब्लड वेसल के अंदर खून को पंप करना है बाय रिपीटिंग कॉन्ट्रैक्शन, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके। अब दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो मसल से बना हुआ है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये खून की नालियों के अंदर ब्लड को पंप करता है, कुव्वत से खून को खून की नालियों में धकेलता है। और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये खून को खून की नालियों में धकेले और खून की जो रवानी है उसको बरकरार रखे। और ये काम वो करता कैसे है? बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। उसके अंदर मुस्तकिल तौर पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जोर से सिकुड़ता है, जिसकी वजह से वो जो है ब्लड को पंप करने के काबिल होता है। ये उसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में हमने इसका देखा कि ये किस चीज से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स, सो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। दूसरे नंबर पे हमने देखी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द ब्लड इन होल बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। और वो ये जो पंपिंग करता है ये किस वजह से कर सकता है? बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स विच आर नोन एज कार्डियक मसल्स। ये है जी इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जी हार्ट के स्ट्रक्चर की। हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर। ऊपर वाले 2 चैम्बर जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उनको हम कहते हैं एट्रियम। ये देखिएगा, ये छोटा एक खाना है, ये दूसरा खाना है, ये 2 छोटे खाने हैं। इनको हम कहते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये जो है साइज में छोटे होते हैं और इनकी वॉल जो है वो बहुत थिन होती हैं, पतली दीवार के होते हैं। ये इनकी 2 खसूसियत है। एक तो ये साइज में छोटे होते हैं और दूसरी इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। ये 2 एट्रियम, 2 खाने हो गए दिल के। और टोटल 4 खाने में 2 इसमें होते हैं नीचे की तरफ वेंट्रिकल। ये देखिए, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इसकी भी 2 खसूसियात है कि ये साइज में बड़े होते हैं। दे आर लार्जर इन साइज एंड दे हैव थिक वॉल्स। तो इस तरह से इसके 4 खाने हो गए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। और ये एक थैली के अंदर बंद होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। Heart is enclosed in a vesicle which is known as pericardium। ये है जी इसका स्ट्रक्चर। इसके 4 खाने और इसके बाहर जो है पेरिकार्डियम मौजूद होती है। अब देखते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इसमें कैसे होती है। अब है जी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट इज अ डबल पंप। सबसे पहले ये डबल पंप है, दोहरा। इसका लेफ्ट साइड जो है वो एक पंप है और राइट साइड पे दूसरा पंप है। इट एक्ट एज अ डबल पंप। ये दोनों काम जो पंप है ये एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। लेफ्ट पंप भी काम कर रहा होता है और राइट पंप भी काम कर रहा होता है। और इन दोनों के दरमियान एक दीवार है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। ये इनके दरमियान सेप्टम है जो दोनों को अलग कर रहा है। तो यहां पे दोनों साइडों का खून भी एक दूसरे से अलग आ रहता है। राइट साइड पर जो है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है। इसके लिए मैं लिख रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए डीओ। और इस साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके लिए मैं लिखता हूं ओबी। तो राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट साइड
पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। इंसान के अंदर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अलग रहता है, कभी भी ये इकट्ठा नहीं होता। अब देखिएगा कि खून जो है, पहले पंप की बात करते हैं, ये जिसको हम कह रहे हैं राइट पंप, जिसके अंदर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल मौजूद है। पहला पंप कैसे काम करता है देखें, ये है नीचे एक नाली है, इसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। ऊपर एक नाली है ये वाली, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा पूरी की पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके वो डालती हैं राइट एट्रियम के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट एट्रियम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। अब यहां से ये वाली नाली निकल रही है, अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस नाली में खून आ जाएगा। ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर जाएगी लंग्स की तरफ। ये इसकी दो ब्रांचें हैं, ये भी पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये अपने वाली साइड के लंग की तरफ लेकर जाएगी, वो अपने वाले साइड की लंग की तरफ जाएगी। अब देखिएगा बहुत से लंग में क्या होता है, लंग में आ गया ब्लड। अब लंग में क्या होगा कि लंग में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर शामिल होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। अब ये ब्लड जो हुआ वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो गई। अब ऑक्सीजन शामिल होने के बाद ये चला जाता है, ये देखिएगा ये पल्मोनरी वेन्स है दो, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कहां पर आकर खुलती हैं, ये वेन्स आकर खुलती हैं यहां पे, दो इधर से भी और ये भी दो इधर से भी। ये कहां पे आके खुलेंगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग से ऑक्सीजन लेकर निकला था। अब दूसरे पंप का काम शुरू हो गया, पहले पंप का काम खत्म हो गया। पहले पंप ने बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया और उसको कहां पे भेज दिया, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स को भेज दिया और लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके वो आ गया दूसरे पंप में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड कहां पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये है, इसको हम कहते हैं एआर्टिक आर्च। ये बहुत बड़ी नाली होती है। ब्लड आ गया एआर्टिक आर्च में। एआर्टिक आर्च जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के तमाम हिस्सों को सप्लाई करेगी। ये जो ऊपर वाली तीन है ये ब्रेन को, शोल्डर को, इसकी तीन ब्रांचें सप्लाई करेंगी। ये फिर नीचे की तरफ आ जाती है ऐसे, पूरी बॉडी में ये मुख्तलिफ ब्रांचेस जो है ऐसे निकलती हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो इस तरह हमने देखा कि लेफ्ट साइड का जो पंप है वो भी काम कर रहा है, राइट साइड का जो पंप है वो भी काम कर रहा है, बोथ वर्क सिमल्टेनियसली। और ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है ये जिस्म के अंदर जारी रहती है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।